तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के लिए रुक जाने परीक्षा का अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार के मेरे द्वारा आपको 2 सेट पेपर उपलब्ध करवाए गए हैं, सेट ए और सेट बी। सेट ए में आपको पहले दिखा चुका हूँ और अभी हम यहाँ पर सेट बी को देख रहे हैं। तो आप सब लोग इन दोनों सेट पेपर को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका रुक जाने परीक्षाओं का इसी में से बनकर आने वाला है। तो आप सब लोग इन दोनों सेट पेपर को अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। अब चलेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। देखिएगा, सेक्शन ए ये यहाँ पर आपको दिया गया है आपके पेपर का। पहला क्वेश्चन, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको इन क्वेश्चंस को पढ़ना है और इनको पूरा समझ लेना है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, देयर वंस वाज ए स्ट्रिंगली। तो देखिएगा, इस प्रकार का एक आपका अनसीन पैसेज परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा, तो आप स्वयं इसको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा समझ लीजिएगा। तो देखिएगा, ये अनसीन पैसेज है जो कि आपका परीक्षाओं में से है। अब चलो जल्दी से हम इसको समझते हैं। तो देखिएगा, इसमें से आप सब लोग इसको देख लें, पूरा का पूरा ये पैसेज है आपका। और उसमें पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, द बेकर टू द पुअर मैन गोट। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, यहाँ से आपको लिखना कोट। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी कॉइन्स वेयर फाउंड इन द पुअर्स मैन पॉकेट। तो देखो, जो गरीब आदमी था उसके पॉकेट में कितने कॉइन्स मिले। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 2। उसके बाद में थर्ड को पढ़ते हैं, गिव ए सुइटेबल टाइटल फॉर द एबव पैसेज। इसका सुइटेबल टाइटल क्या होगा, टेट फॉर टेट, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में विच वर्ड इज़ द अपोजिट ऑफ द वर्ड रिच। तो देखिएगा, रिच का अपोजिट क्या होगा, पुअर। तो यहाँ से आपको पुअर नोट कर लेना है। द पुअर मैन स्टूड आउटसाइड द बेकरी। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा टू बाई ब्रेड। तो यहाँ से आप लोग इसको लिख लें। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिएगा, प्रश्न नंबर 2 ये लिखा है, इसमें भी आपको एक अनसीन पैसेज देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा एक अनसीन पैसेज है, तो आप स्वयं इसको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इस अनसीन पैसेज को समझ लीजिएगा। पूरा का पूरा ये आपका अनसीन पैसेज है। अब देखो, 5 नंबर का ये अनसीन पैसेज आएगा। अब इसमें पहला क्वेश्चन, हु डांस विद द पेन। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा द बॉय। उसके बाद में द मीनिंग ऑफ द वर्ड टम्बलिंग इज। तो देखिएगा, टम्बलिंग का मीनिंग क्या होगा, फॉलिंग। यहाँ से आपको नोट कर लेना है। उसके बाद में थर्ड नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, द बी वेंट टू द टैंक। तो देखो, टू क्विंच इट्स थर्स्ट। तो देखो, थर्ड का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। उसके बाद में फोर्थ को पढ़ते हैं, हु सेव्ड द बी। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका होगा डव। उसके बाद में व्हाट डिड द बी व्हेन इट वाज सेव बाय द डव। तो देखो, इसमें आपको ग्रेटिट्यूड लिख देना है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। टोटली ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आज हम यहाँ से देखने वाले हैं। तो देखो, यहाँ से आप सब लोग इनको देख लीजिएगा। अब इसके बाद में देखो, आगे आपके पेपर में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो आप सब लोग इनको भी देख लें। और उसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 4 जो होगा ना, इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, देखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं ये। उसके बाद में देखो, आगे के क्वेश्चंस पेपर में आपके इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप सब लोग इनको देख लें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखो, आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन सी ये रहा आपके पेपर का। आप सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको इन ब्लैंक्स को भरना है। पहला क्वेश्चन, ही डाइड कैंसर। तो देखो, यहाँ पर आपको लिखना ओप। उसके बाद में रितु हैज़ फ्रेंड्स। तो देखिएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेनी। सी ए सॉन्ग। तो देखो, यहाँ पर आपका सिंग्स आएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा माई यू लाइव लॉन्ग। इसमें आपको माई भरना है। जुलाई कम्स अगस्त। तो देखो, यहाँ पर आपको बिफोर लिखना है। अशोका वाज वन ऑफ ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया। तो देखो, यहाँ पर आपका दा आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से आप लोग दा भर ले। इसमें वी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स मस्ट। तो देखो, इसमें आपका मस्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ तक के इन क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिएगा और अच्छे प्रकार से इनको पूरा समझ भी लें। उसके बाद में देखिएगा, प्रश्न नंबर 9 ये लिखा है, आप सब लोग प्रश्न नंबर 9 को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में देखिएगा, सेक्शन डी जो होगा ना, उसका क्वेश्चन नंबर 9 का ए वाले भाग में इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन, वाज द वेदर व्हेन पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन। तो देखो, इसमें आपको कर लेना क्लियर। तो यहाँ पर आपका क्लियर आ जाएगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इधर के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखो, सेकंड नंबर के क्वेश्चन में आपको लिख देना यहाँ पर इंग्लैंड। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में ब्लैक एरोप्लेन आ जाएगा। उसके बाद में देखो, ये बी है, ये इसका बी वाला भाग। तो इसमें पहला क्वेश्चन, व्हाट इज बिन पर्सनाइज्ड इन द एबव गिवन लाइन। तो देखो, यहाँ पर आपको प्रोग लिखना है। सेकंड में आपका आ जाएगा मूव्स ऑन और थर्ड में आपका आ जाएगा कार्ल सैंडबर्ग। तो इस प्रकार से आप लोग इसको लिख लें। और इसके बाद में देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन नंबर 9 में देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द नेल्सन मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट। तो देखो, यहाँ पर आपको लव लिखना है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एनएस डायरी। तो देखो, यहाँ पर आपको किटी लिख देना है। कोर्ग इज फेमस फॉर। तो देखो, कॉपी यहाँ पर आपका आ जाएगा। व्हाट नेम वाज गिवन टू ऑटर। तो देखो, यहाँ पर आपका मेजबिल लिख देना है।
इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चंस के आंसर को कंप्लीट कर लीजिएगा। अब इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, यहाँ से आप सब लोग इनको देखते चलें। और उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं और उसके बाद में ये क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो आप सब लोग इनको समझ लें और पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से देख लीजिएगा। टोटली A to Z क्वेश्चंस में यहाँ से आपको बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।